तुमको बुलाया है तो करो बस कल भूल देना तो फिर कटे जीवन के सबो फंदे हयंत नो शरण कमेलू किया है। इस कार्य के योग आप हैं। आप सुंदर सदन पर जाकर के गाजनंदन महाबली विश्वामित्र जी जो गायत्री माता के महा उपासक सृष्टि के दूसरे विधाता उनके साथ में राम और लक्ष्मण दो सुंदर राजकुमार उनको अब शीघ्र मेरी ओर से प्रणाम करते हुए रंगशाला तक लाने का कष्ट करें। ये कार्य आपके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आगे से नहीं मैं समझ रहा हूं योगी और एक ऐसा योगी जो विदेह कहलाने वाला योगी है। हम सब कुछ समझ रहे हैं महाराज जनक। यह कार्य और के द्वारा भी कराया जा सकता था, परंतु आपने हमें ही क्यों नियुक्त किया है ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपने प्रणाम किया है तो प्रथम में हम ईश्वर से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे देवाधिदेव भगवान विश्वनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। मंत्रार्था सफला संत पूर्णा संत मनोरथा शत्रुनाम विघ्नाशस्त्राणाम मुदस्तवा अखंड कल्याण हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। महाराज आप धन्य हैं। अगर आपके विषय में बताया जाए, आपकी प्रशंसा किया जाए तो जितना भी प्रशंसा करेंगे उतना कम है, क्योंकि जनक तो संसार में बहुत है पर आप जैसा जनक नहीं है। जनक का मतलब होता है पिता और जननी का मतलब होता है माता। तो आप ऐसा पिता इस संसार में दूसरा और कोई न हुआ है और न कोई होने वाला है। इसलिए आज आपके द्वारा हमें भेजा जा रहा है उनके श्री चरणों तक। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जो सुंदर राजकुमार हैं जिन्हें लोग कहते हैं वो ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है। तो आज यदि मैं अपने नेत्रों से ब्रह्म के दर्शन करूंगा तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। जिस प्रकार से माता श्री अहिल्या जी का हुआ है, माता जी का भी उद्धार उन्हीं के श्री चरणों की धूल लगने से हुआ, हमने भी सुना है। तो लालसा मन में बनी है कि उनके श्री चरणों के दर्शन हो, और इसीलिए आप हमें भेज भी रहे हैं, क्योंकि पूजनीय श्री पिताजी के द्वारा स्थापित होने के बाद आज तक किसी ने हमें प्रणाम नहीं किया है। जिस समय माता जी के साथ छल हुआ, पूजनीय पिताजी ने इतना भीषण क्रोध किया। क्रोध करने का तो कारण ही था, और यदि ऐसे अवसर पर नहीं तो फिर क्रोध आएगा भी कब और किस अवसर पर आएगा। तो क्रोध करना सजा मिली, जिसमें स्वयं ये अहिल्यानंदन सतानंद और सतानंद की एक प्यारी बहन छोटी अंजना भी है। धन्य है। पर आज हम जब विचार करते हैं तो इन भावनात्मक विचारों के साथ नेत्रों में प्रेम अश्रु झलक पड़ते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि पूजनीय पिताजी के द्वारा जो श्राप दिया गया वो श्राप नहीं था, बल्कि आज हमारे लिए वरदान बनकर के हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। तो अवश्य ही महाराज जो बोलो मेरी मां ज्ञान बढ़ा दे उसे जनक हम कहते हैं।
जैसे महाराज जनक कि जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ा दे उसे जनक हम कहते हैं, और जो पृथ्वी से कन्या उपजा दे उसे जनक हम कहते हैं, और जो घर बैठे भगवान बुला ले। इन्होंने घर बैठे किसे बुलाया है? स्वयं ब्रह्म को बुलाया है। इसीलिए केवल महाराज जनक की वंदना अकेले नहीं, अपितु महर्षियों ने, कवियों ने इनके प्रथम में पूर्ण नर नारी, जितने भी नगर के नर और नारी थे, इनकी वंदना प्रथम में हुई। ऐसे राजा के कारण, जिस राज्य का राजा धर्मात्मा हो और सद विचार वाला हो, उस राज्य की ये स्थिति है। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और बंधु पुरजन सहित विदेहु, जासु राम पद गूढ़ स्नेह। राम जी के चरणों में जिनका गूढ़ स्नेह है, वो है हमारे मिथिला के मिथिलापति भी कहते हैं, जनक के नाम से भी जानते हैं योगी। जय हो, आपकी सदा जय जयकार हो और पूर्ण हो। विलंब न करते हुए हम अविलंब महर्षि के श्री चरणों तक जाने का प्रयास करेंगे।